Hello friends, my name is Narendra and I have some experience on essay writing. So I would like to discuss with you the strategy what you should follow for Tier 3 examination, which is going to be held on 19th March. So let's go to the first part, which is the introduction or body or the conclusion part. What you should follow for those. Actually there are 100 marks decided for the entire exam. So the essay part should be on 50 marks. So we assume that essay will be of 50 marks. So word limit should be there, 250 marks basically. So I have distributed the entire essay in 3 parts: introduction and body, and then conclusion, third part. Here we should add 10 to 15% of the word limits, that is 25 to 35 words for introduction. It should be in the first paragraph, no any other paragraphs. Second will be the body, where you can use 2 or 3 paragraphs only, and last will be the conclusion. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जो लिखते हैं, और प्रैक्टिस भी इसी हिसाब से करना है जब भी करेंगे। अभी 10 दिन है लगभग, तो आप +-10% जो वर्ड लिमिट है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप 275 वर्ड्स तक जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्रॉस करेंगे तो वो वाला जो पार्ट है उसको नहीं इवैल्यूएट किया जाएगा। ये क्लियरली लिखा हुआ है जो RTI मिली है SSC के थ्रू वहाँ पे। तो यहाँ मेन पर्पस जो है हमारा वो ये है कि जो इवैल्यूएट करते हैं राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में क्या है कि जो आप लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो इंग्लिश, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी, वो आपकी लैंग्वेज पे कितनी कमांड है, आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका नॉलेज। और अगर कोई कंटेंट बेस्ड भी अगर ऐसे आया, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन डायरेक्ट स्कीम ही पूछ रहा है, तब भी उसके 50% मार्क्स ही हैं उनके लिए, जो कंटेंट बेस्ड है कि कब लॉन्च हुआ, क्या उसके वो है, उसमें पॉइंट्स हैं, वो सब। तो हमेशा आपको राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना है, जो ग्रामर वो बाद में बता दिया जाएगा। उसके बाद कहीं पे भी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन ये सब मेंशन नहीं करना है कि ये इंट्रोडक्शन है, उसके मैंने नीचे एक पैराग्राफ लिखा, या लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिख के फिर लास्ट कंक्लूजन लिखा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखना है। वो जो आप लिखेंगे उससे पता चलना चाहिए कि ये इंट्रोडक्शन है या फिर ये कंक्लूजन है। वो आपके राइटिंग स्किल से पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर एक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 250 वर्ड्स हैं, आप उसको रीचेक कर सकते हैं। 1 घंटे का पूरा टाइम होगा, लिखने में आपको 15 से 20 मिनट जाएगा एक ऐसे, और आधा घंटा कम से कम ऐसे के लिए है, तो बाकी 10 मिनट में आप चेक करेंगे। इसको 2 बार 3 बार कर सकते हैं ग्रामेटिकल एरर चेक करना। कई बार क्या होता है कि सब Tier 2 तो निकाल लेते हैं, बट उसके बाद भी सेंटेंसेस जो इंग्लिश के हैं वो गलत कर देते हैं, जैसे टेंस में ही गलत कर दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप रीचेक करें, नहीं तो बहुत कम मार्क्स आएंगे। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, जो ग्रुप बी जॉब्स होती है SSC के थ्रू और जो ग्रुप UPSC के थ्रू जॉब्स होती हैं, दोनों ऑफिसर्स पे कोड ऑफ कंडक्ट सेम लागू होते हैं। इसीलिए जो आपके एक मिसकंसेप्शन होता है कि हमारी जॉब छोटी है, वैसा नहीं है। सीजल के थ्रू भी आप जाते हैं तो आपके ऊपर सेम कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं। इसीलिए आपके जो ऐसे होंगे उससे एक्सपेक्टेड होगा कि आप कभी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करें। गवर्नमेंट मीन्स उनकी पॉलिसीज़। जैसे डीमोनेटाइजेशन आया तो न्यूज़पेपर में आएगा कि आपने बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट ये कहीं पे भी आपके ऐसे में नहीं आना चाहिए एक क्रिटिसिज्म के रूप में कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है या निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं आपकी तरफ से। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपके व्यूज़ हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं, तो आपको उसको लिखना है, बट वो उसको उस तरह से नहीं दिखाना निगेटिवली। थर्ड पॉइंट है कि जैसे आप कुछ भी लिख रहे हैं तो ओवरऑल जो टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं बट हम उसको सॉल्व कर लेंगे, या ये तरीका है जिनके थ्रू सॉल्व किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, कहीं पे भी ये बुलेट पॉइंट्स या डायग्राम वगैरह नहीं डालना है ऐसे में। और स्पेलिंग एरर्स जो होती हैं बेसिकली उस पर पूरा ध्यान देना है कि आप वो वर्ड्स ना यूज करो जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो। उनके सिनोनिम्स यूज़ कर लो या उनके बहुत ईजी टर्म यूज़ कर लो जो आपको पता है। कभी भी ऐसे वर्ड नहीं दिखाना है कि मैंने लिख दिया बड़ा सा वर्ड और उसके स्पेलिंग में 2-3 गलती है। और कुछ बेसिक एरर होते हैं, जैसे ए की जगह पे ई लगाना, वो सब ध्यान से रखना है। और एस यानी कि टेंस पे पूरा ध्यान रखना है कि आप एस लगा रहे नहीं लगा रहे, वो सब नाउन्स पे। लकीली जो है हमारे पास एक सोर्स है SSC RTI के थ्रू हमने एक इन्फॉर्मेशन मंगाई थी। उसमें क्या CHSL एक एग्ज़ाम हुआ था, +2 लेवल पे ही है वो,
उसमें 50 मार्क्स के ऐसे लिखने थे, डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का ही था, वहाँ पे भी 50 मार्क्स उन्होंने ऐसे के लिए रखा था, सेम 250 वर्ड्स का ही था वहाँ पे भी। तो उन्होंने दिया कि ये हमारे पास जो मार्किंग हमने किया था वो इस तरह से किया है कि इस हेडिंग पे हमने इतने मार्क्स डिस्क्राइब किए थे। जो भी टीचर चेक कर रहे थे उनको हमने ये गाइडलाइंस दी थी कि आप ये वाला पॉइंट पे इतने मार्क्स दे सकते हैं। जैसे पहला क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस के लिए उन्होंने 5 मार्क्स दिया था। सेकेंड है कमांड ओवर लैंग्वेज एंड कंटिन्यूटी एंड कंटेक्चुअल लर्निंग। अब ये तीनों क्या है, ये बेसिकली लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे कि आप जो लिख रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन एकदम क्लियर है, आप जो बताना चाह रहे हैं वो क्लियर हो रहा है, तो उसके लिए 5 मार्क्स हैं। आप जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो उस पर कितना कमांड है आपका, तो इस कमांड वाले टर्म क्या है, अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर आपके ग्रामर्स, रूल्स, एक्सप्रेशंस, ये सारे कुछ इसमें भी आएंगे कमांड में। 5 मार्क्स उसके लिए है। और कंटिन्यूटी और कंटेक्चुअल लर्निंग के लिए उन्होंने 5 मार्क्स रखा है, यानी कि जो आप ऐसे लिख रहे हैं जिस चीज़ पे भी, क्या आप उसके बारे में जान रहे हैं, उसी के कंटेक्स्ट में चीज़ें लिख रहे हैं। और तीसरा कंटिन्यूटी में लिख रहे हैं, आप एक फ्लो में लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं वो फ्लो में जा रहा है। तो ये बेसिकली है आपके लैंग्वेज पे, ठीक है। इसमें कंटेंट का कोई रोल नहीं है, 15 मार्क्स। उसके बाद आता है कमेंट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड सजेशंस। तो ये क्या है, ये आप खुद से लिख सकते हैं इस वाले पार्ट पे, लास्ट में 4 मार्क्स और लास्ट के 6 मार्क्स। ये आपको खुद पे जो आपने पढ़ा है कहीं पे न्यूज़पेपर में या फिर टीवी पे देखा है, उसके हिसाब से आपको खुद लिखना है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उसके लिए 4 मार्क्स हैं, सजेशन के लिए 6 मार्क्स हैं। यानी कि वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप पूरा ऐसे में उसके लिए रोने लगें कि वीकनेसेस ये है। आपको थोड़ा सा लिखना है, जो कमियां हैं, स्ट्रेंथ है तो वो लिखना है, और सजेशंस लिखने हैं कि क्या आप कर सकते हैं। यानी जो ऑप्टिमिस्टिक टोन है वो आपका यहाँ पे दिखना चाहिए, 6 मार्क्स। और ये कंटेंट के लिए है जो बेसिकली 25 मार्क्स है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर ये कंटेंट बेस्ड ऐसे भी अगर दिख रहा है, एक मिशन के बारे में भी अगर पूछ रहा है, तो भी आप 25 मार्क्स जो है वो स्किल्स के ऊपर हैं, और कंटेंट के लिए केवल 25 मार्क्स उन्होंने रखे हुए थे। तो अगर कोई ऐसे आता है जैसे कि डिजिटल इंडिया आ गया, तो उस पर आपको यही हिसाब रखना है कि जो उनके डाटाज़ हैं वो तो डालना ही है 2-3 पॉइंट, और बाकी जो है वो आपके लैंग्वेज और इन पे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा स्कोर करने में मदद करेंगे। और बेसिकली अब इन पे चलते हैं, कंटेंट में क्या क्या है। कंटेंट में इन्होंने लिखा था कब लॉन्च हुआ, यानी कि ये डेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक डेट लिखें। उसके बाद किसने किया था, विथ हुम, और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इसकी लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये 2-3 चीज़ें हैं। तो ये एक लाइन में हो जाता है कि ये कोई भी मिशन है वो पीएम ने लॉन्च किया, इस डेट को लॉन्च किया, और ये वाली मिनिस्ट्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी स्कीम होगी, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इसकी यहीं पे मिलेगी, कहीं पे भी नेट पे हो। तो ये सारी स्कीम्स की आपको ये वाली याद रख लेनी है। तो अगर स्कीम पे ऐसे आते हैं तो 5 मार्क्स आपके तुरंत वहीं पे मिल जाएंगे एक लाइन से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या था, स्वच्छ भारत मिशन 2 पार्ट्स में थे, ग्रामीण और अर्बन। तो दोनों पार्ट्स को अलग अलग लिखा हुआ है, सेम चीज़ है। अब यहाँ पे 2 चीज़ है, एक तो ऑब्जेक्टिव्स है, दूसरा कंपोनेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको टारगेट करना है कि करना क्या है, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट्स मतलब कि कैसे करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब व्हाट टू डू, और ये हाउ टू डू वाला चीज़ है, इस वाला पार्ट। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको हर स्कीम्स वाले में ये देखना है, इसी हिसाब से याद भी करना है कि आपके एम्स क्या है, कैसे करना है उसको। तो ये दोनों चीज़ें आपको अलग अलग ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब जैसे अभी हमारे पास केवल 10 दिन रह जाएंगे, क्योंकि 19th को है लिखना। तो अभी आप 10 दिन में क्या कर सकते हैं, स्पेशली जैसे यहाँ पे मैंने 10 एसेज हैं जो इम्पोर्टेंट मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो वो मैंने उस पर लिखा हुआ है एसेज, वो आप देख सकते हैं सीधा, उसको आप याद भी रख सकते हैं। तो उसमें प्रैक्टिस करके 5-6 बार आप सीधा रट के जा सकते हैं। वो लगभग 275 से 225 के बीच में ही है वो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10 दिन बचे हैं अभी, तो मैंने कुछ 10 टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे उन पे मैंने ऐसे लिख दिया है 250 वर्ड्स के लिमिट में ही। तो अभी आप उसको याद भी कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा भी आप कुछ सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं चाहे तो। और कुछ टॉपिक्स वैसे मिलेंगे आपको जिसके बारे में आपने कहीं से तैयारी नहीं की है, आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, तो उसको भी लिखना है।
ऐसा नहीं हो कि एकदम टॉपिक नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है या फिर घबराना है। उसके लिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि 25 मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स जो है वो आपके राइटिंग स्किल्स पे हैं और 50% मार्क्स जो है वो आपके कंटेंट पे है। तो अगर आप कंटेंट में थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं तो भी आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे, आप 50 से 60% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अभी 10 दिन क्या करना है कि आपको पेपर पढ़ने हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, इन तीनों में से कोई भी एक पेपर का एडिटोरियल, अगर जैसे 10 दिन बचा है तो 10-15 एडिटोरियल आप पढ़ ही सकते हैं, पीछे का भी लेके नेट से यूज करके। दूसरा क्या है कि आपको न्यूज़ देखने हैं कुछ थोड़े बहुत, इससे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको लगेगा कि ये वाला थोड़ी ना आएगा जो 10 दिन में अभी देखेंगे, बट आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि वो रिपीटेड न्यूज़ आती हैं उस पर। तो ये DD न्यूज़ पे आती है, अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ देखें, मे बी 1-2 लाइन तो मिलेगा ही। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अगर टाइम है तो यूट्यूब पे एक राज्यसभा टीवी का चैनल है, उस पर बिग पिक्चर शो आता है। ये 25 मिनट्स का एक शो है जो वीकली आता है। इस पे सोशल इशू जितने भी हैं और रिलेवेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है और जो पैनल होती है वो बहुत एक्सपर्ट पैनल होती है, 4 से 5 लोगों की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और sscadda.com पे आपको जो एसेज हैं वो मिल जाएंगे। अभी ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पर्सनल गैदरिंग है मेरी, ये सारे नेट से और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, और मुझे लगा कि ये जो टॉपिक्स है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हो सकता है कि आ जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस पर तो आप सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे ही। जो बाकी रेस्ट ये 10 टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक्स मैंने बनाए हैं इस पर मैंने ऐसे भी लिखा है जो आपको SSC अड्डा पे अपलोड हो जाएगा। तो ये क्या है कि एक काफ़ी ब्रॉड कवर करता है, एरिया कवर करता है। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है तो इसके साथ में हमने स्मार्ट विलेज भी थोड़ा सा उसमें डाला हुआ है, तो आपको उसके बारे में भी जानना है। दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट है, तो इसके बारे में आपको, अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप बहुत 3-4 चीज़ें जानते हो, बेसिकली आप इसको डिफाइन कर लेते हो और आपकी राइटिंग स्किल बढ़िया है तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन है, जनधन योजना है, कब लॉन्च हुआ, ये सब जानना है। और सोशल मीडिया, साइबर स्पेस एंड इंटरनेट। अब ये क्या है कि इसमें आपका ये ब्रॉडर टॉपिक है, आप एक बार इसको कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएंगे आप उस पर ऐसे लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि आपको आपका पढ़ा हुआ ऐसे केवल SSC में अभी आ रहा है टायर 3 में, और मे बी ना भी आए, जो आप 15-20 टॉपिक्स जहाँ से भी करके जाएंगे हो सकता है वो नहीं आए, तब भी आपको लिखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने डीमोनेटाइजेशन पे ऐसे तैयार कर लिया, 250 वर्ड्स का एक ऐसे था, आपने उसको याद कर लिया, लेकिन आ गया कैशलेस इकोनॉमी, या इसके साथ में कुछ टेल पॉइंट डाल दिया कि इज इट पॉसिबल कि कैशलेस इकोनॉमी हो सकती है इंडिया में, या इंडिया एक कैशलेस इकोनॉमी बन सकती है। तब आपको क्या करना है, जो फैक्ट्स आपने यहाँ पे पढ़े थे या याद किए थे उसको यहाँ पे यूज करना है। ये आपके अभी 10 दिन है, उसमें आप कर सकते हैं। जो अननोन टॉपिक्स हैं उस पर आप लिख सकते हैं 10 दिनों में, और इस तरह से आप मास्टर कर सकते हैं कि कोई भी अननोन टॉपिक्स है। और बेसिकली ये मैंने 10 लिखे हैं, इसको अच्छे से याद करना है, और कुछ अदर टॉपिक्स भी हैं जो आप देख सकते हैं, बट बेसिकली ये 10 आप याद करके जाएं, इसमें से कोई एक आने के चांसेस बहुत हाई हैं, आ जाएंगे। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से याद कर लें, उस पर 3 बार 4 बार लिखें। जैसे डीमोनेटाइजेशन है, उस पर रोज़ आप एक बार आधे घंटे के लिए उसको एक बार लिखें और देख लें कि आपको 250 वर्ड्स की ऐसे आ गई हैं लिखनी, और उसमें एरर्स जो भी हैं वो देख लें। और भले ही आप कम लिखें या कंटेंट में कुछ कमी हो जाए वो चलेगा, लेकिन ग्रामेटिकल एरर ये आप बिल्कुल ना करें। और आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना हो या इंग्लिश में लिखना हो, बस पॉइंट वही रखें, और तरीका जो भी है आपका वो हिंदी में अडॉप्ट करें आपको लिखना है तो, और इंग्लिश में लिखना है तो हिंदी में लिखें। बट हमेशा ये याद रखें कि किसी भी लैंग्वेज में स्कोरिंग नहीं है कि अगर आप इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं सही से, फिर भी आपने इंग्लिश में ले लिया कि इंग्लिश थोड़ा इंप्रेसिव लग रहा है, या आपको कंफर्ट था हिंदी इंग्लिश में, आपने लिख लिया हिंदी में कि मैं वहाँ पे अच्छा लिख लूँगा। तो वैसा ना करें, आप पहले लिखते रहें लगातार, और पहले से डिटरमाइंड हो जाएं कि मुझे हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, दोनों में स्कोरिंग है और किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टायर 3।